महाराज की जय। सात साहेब। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है तब जाकर के ये प्यारा अवसर हमें मिलता है। स्वामी नित्यानंद महाराज अपने इस वाणी में कहते हैं, जब गोविंद कृपा करे तब पावे सत्संग। जब गोविंद की, भगवान की, मालिक की बड़ी रहमत होती है तब जाके जीव को सत्संग मिलता है। लेकिन हम साधारण लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में सांसारिक प्राथमिकता रहती है। मान बढ़ाई की बातें, ईर्ष्या की, द्वेष की, बेईमानी की बातें हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का मल, अनंत जन्मों के विकारों की गंदगी हमारे भीतर में है, जिसकी वजह से हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। इनको रख के साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, या नहीं आप भी साइड हो जाओ। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संतों की एक एक वाणी, एक एक शब्द बड़ा अनमोल होता है, बड़ा कीमती होता है। संतों ने बड़े अनुभव से कहा है, 84 से काढ़ के किन्ना आप समान, नितानंद सो सुमरिए पूर्ण पद निर्वाण। ये जीव 84 में भटकता था, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जाता था, और परमपिता परमात्मा ने दया करके, मेहर करके इस जीव को मानव चोला दे दिया, मनुष्य शरीर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, ऐसी कृपा करी हर तुम पर आप समान बनाया। परमपिता परमात्मा ने इस जीव पे ऐसी दया की कि मानव चोला परमात्मा का ही रूप है। मानव जीवन में सारा विचार भी, विवेक भी, ज्ञान भी, समझ भी, सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन ऐसा अंधा हो गया है जो मालिक के नाम की बंदगी सिमरण नहीं करता है। जबकि संत बड़ा जोर दे के कहते हैं, भाई जब 84 में आप भटकते थे, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जाते थे, तब आपने परमात्मा से प्रार्थना की थी, पुकार की थी कि प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आके तो आप सब कुछ भूल गए। माता के सिक्किम बिच किया कोल, रब से आया जगत के बीच हो रहा गुलाम। माँ के पेट में कोल करार किया था, प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन सिमरण करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के भूल गया, भूला माया मोह में देख सपन का ख्याल, और फिर पछताया जाग के सुमर गोपाल गोपाल। जब जाने का टाइम आ गया ना, फिर रोने लगा, मैंने तो सारा जीवन धोखे धोखे में खो दिया। संत कहते भी नर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, अंत टाइम आ गया। और एक बात तो अटल सत्य है, एक दिन तो जाना पक्का है, देर सवेर। कोई पहले, कोई 10 दिन पीछे चलसी खलक तमाम, कोई पहले, कोई 10 दिन बाद में, आखिर जाना है। फिर अपन झगड़े क्यों करते हैं जब जाना ही है तो? जमीन जायदाद तो हमारे साथ नहीं जाएगी, और कर्म हमारे साथ जाएगा। जो आज हम कर्म करते हैं
उस कर्म का हिसाब हमने चाहे हजारों जन्मों के बाद देना पड़ो, पर देना पड़ेगा। इसलिए संत कहे कुछ नेकी कर ले, कुछ नेक कार्य कर, कुछ धर्म का काम कर, कुछ मालिक के नाम की बंदगी कर। संतों की वाणी के अनुसार तो ये होता है कि लेखे में वो घड़ी जिस घड़ी में मालिक याद आया। आपकी पूंजी, आपकी दौलत तो वो है जिसमें मालिक के नाम का सिमरन किया गया, जिसमें मालिक को आपने पुकारा है, मालिक को याद आपने किया, वो आपकी पूंजी है। ये ज़मीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये शोहरत ठीक है, इसके संबंध हैं आपके, आज आपके काम आ रही है, एक दिन ये काम नहीं आएगी। क्योंकि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा भी छोड़ के चले गए, और हमारा फर्ज बनता है। समस्या क्या है, हम राम राम तो कर लेते हैं, लेकिन जो राम अंतःकरण में होना चाहिए वहाँ नहीं होता है। ऊपर से राम राम है, भीतर से राम से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि परमात्मा को भीतर की जरूरत है, ऊपर के लिबास की परमात्मा को जरूरत नहीं है। लोग होते हैं लिबास बना के, परमात्मा सोचते हैं कि भक्त हो गए। लिबास से, लटा बंधाने से, मूंड मुड़ाने से या माला पहनने से, लाल पीले काले सफ़ेद पहनने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा को पाना भी है तो हृदय में प्रेम की जरूरत है। मन के लगाए पिया पावे रिसादो, और मन कहाँ लगा है आप जानते हो? द्वेष में, ईर्षा में, कपट में, बेईमानी में, ठगी में। मंदिर में लाइन में लगे तो भी धक्का मुक्की मार के आगे जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर जबकि भक्ति में धीरज, रे मन धीरज क्यों ना धरे, वो धैर्य तो राख। और धैर्य मंदिर में जाके भी नहीं है। संतोष की बात करते हैं, सबर की बात करते हैं, सबर संतोष की बात करते हैं। जितना हमारे हृदय में सहजता आएगी, सरलता आएगी, जितने हम परमात्मा से गहरे जुड़ेंगे, जितना जुड़ाव गहरा होगा, उतना हमारा व्यवहार और विचार ठीक हो जाएगा। और जब तक व्यवहार और विचार ठीक नहीं है ना, तो परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए अपना व्यवहार, अपना विचार ठीक करिए, और अंतःकरण की याद में, अंतःकरण के भाव है, चाव है, लगाव है, तो बात बन जाएगी। और अंतःकरण में कुछ लेना देना है को नहीं, ऊपर खाक रमाली, तो ऊपर के लिबास से परमात्मा नहीं है। आप चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, आप चाहते हैं अपने बंधुओं को, अपने मित्रों को, अपने प्यारों को कि वो दौलत दें, चोर चुरा ना सके, मौत भी छीन ना सके, लेकिन सोचते ही नहीं है। वो जो दौलत, जिस दौलत को चोर भी चुरा ना सके, मौत भी छीन ना सके, और वो दौलत है मालिक के नाम का सिमरन। कभी नहीं कहते बेटा सिमरन किया कर, जोर देंगे पढ़ाई किया कर। पढ़ाई करना अच्छी बात है, नौकरी करना अच्छी बात है, जोर दो, पढ़ाओ, कुसंग में ना जाएं, पर सिमरन करना बड़ी बात है। आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। आज गुरु नानक जी महाराज की जयंती है, तो गुरु नानक देव महाराज ने वाणियों में, शब्दों में बहुत जीवों को जगाने के लिए जोर दिया है। गुरु नानक देव महाराज ने बाला से पूछा, बाला कितनी देर की जानते हो, सत्य कितना है? बाला ने कहा, बाबा आज का सूरज देखा है, पता नहीं कल का देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। नानक साहब ने कहा, भाई बाला बड़ी दूर की जानते हो, मर्दानिया आप बताइए
मर्दाना ने कहा बाबा दिन के 2 पहर तो बीत चुके हैं, पता नहीं तीसरा देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। नानक साहब ने कहा मर्दानिया बड़ी दूर की जानते हो आप भी। बाला और मर्दाना ने हाथ जोड़ के कहा बाबा तो सत्य क्या है? तो नानक साहब ने कहा दम का भरोसा नहीं। हमारे माता पिता पुराने व्यक्ति दादा दादी कहते थे एक पैर रखा दूसरे की आस नहीं है। सुना होगा ना, एक पैर रखा है दूसरे की आस नहीं है। तो नानक साहब कहते हैं एक सांस जो आ रहा है इस सांस का भरोसा नहीं, आएगा नहीं आएगा, इतना भी यकीन नहीं है। और फिर भी हम कितनी आपाधापी में, कितने नफरत में, कितने द्वेष में जी रहे हैं, कितना कपट में जी रहे हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संतों ने एक एक शब्द बड़े अनमोल बोले हैं। इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उसके कल्याण के लिए बोले हैं, इस जीवात्मा के दुखों के दर्द को मिटाने के लिए बोले हैं। ये शरीर आज आपका है, ये शरीर कल आपसे छूट सकता है, क्योंकि जो आपने यहां मिला है वो यहीं छूट जाएगा। नजर दौड़ा के देखना अपने गोती नातियों पे, मित्र प्यारों पे, क्या कहते हैं, जो यहां मिला है वही वहीं बिछुड़ जाएगा। सब छोड़ के गए हैं ना, शरीर भी यही मिला है इस आत्मा को, और शरीर भी यहीं छूट जाएगा। विचार करना आप। नानक साहब कहते हैं अरे मन किस पे फूला है बता कौन तेरा है। नानक साहब कहें किस पे फूला है बता कौन तेरा है। किस पे अहंकार करता मेरा मेरा मेरा, पर ये बता कौन तेरा है, जिसको मौत के बाद भी तेरा साथ निभा सकता है, कौन है तेरा। फिर कहते हैं तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के साथी, तेरे क्या साथ जाएगा जिन्हें कहता तू मेरा है। तेरे साथ क्या जाएगा, माता पिता भाई बंधु गोती नाती, जमीन जायदाद दौलत शोहरत और ये शरीर, और ये शरीर बैंक बैलेंस सब कुछ नजर मारना, और फिर एक किताब एक पेन कॉपी लेके लिख लेना, सब कुछ लिख देना, वो काटते जाना जो छीना जा सकता है। जमीन जायदाद भाई बंधु गोती नाती ये दूर हो सकते हैं। मैंने सुना है एक माई मुझसे कहने लगी महाराज जी, हाँ माता, वो बूढ़ी माई थी, आंखों में पानी था, कहने लगी महाराज जी बड़ी विपदा में हूं, दुखी हूं। मैंने कहा क्या बात है माता, क्या हुआ? महाराज जी मेरे बेटे की शादी हुई, भोली भाली थी, उसको ईसाई पता था बोलने का। मेरे बेटे की शादी हुई और बहू ने मेरा बेटा छीन लिया। पहले तो हुई नहीं थी, रोती थी, बेटा की शादी हो जाए, बेटा की शादी हो जाए। मैं व्रत भी करती थी, मंदिर भी जाती थी, और हुई तो बहू ने छीन लिया। दोनों आंखों में पानी है, रो रही है। ये गोती नाती, ये बंधु छीने जा सकते हैं, कोई और भी ना छीनेगा तो मौत छीन सकती है। कोई और ना खाएगा तो काल खा जाएगा। जमीन जायदाद तो छीनी जा सकती है। तो नानक साहब कहें बता तेरा कौन साथ जाएगा
जिन्हें कहता तू मेरा है। सच तो ये है तेरा नाम और तेरा शरीर भी यहीं रह जाएगा। बड़ी गजब की बात है, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो बेनामी होता है, कोई नाम नहीं होता। बच्चे का नामकरण बाद में किया जाता है। ये नहीं कहते धर्मपाल ने जन्म ले लिया, रामफल ने जन्म ले लिया, मेहर सिंह ने जन्म ले लिया, नहीं कहते ना। बच्चा पैदा हुआ है और जब मरता है तो क्या कहते, रामफल मर गया, धर्मपाल मर गया, कहते हैं ना मेहर सिंह मर गया, ऐसे नाम लेते हैं ना। मर गया नाम जिसका लिया था और पैदा हुआ कोई नाम नहीं। किसका नाम रखा गया? इस शरीर का नाम रखा गया। जो जन्म से पहले कुछ नाम नहीं था और मौत के बाद भी कुछ नाम नहीं, शरीर पैदा हुआ नाम रखा गया और जब मर गया वो नाम समाप्त हो गया, मर गया। आखिर तो जाना मर बंदया ये न तेरा घर बंदया, कुछ अगले घर की कर बंदया। क्योंकि अगले घर का कर आपने जाना निश्चित है, अटल सत्य है। और नजर दौड़ा के देखो, पूरे संतों का फोकस इस बात पे होता है, जोर देते हैं सारे संत। उनकी बाणी पढ़ो, नानक साहब की, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, कबीर साहब की, दादू की, दयाल रैदास की, मीरा की, सब संतों की बाणी पढ़ो, एक ही बात कहते हैं, भाई जाना सत्य है, जाना सत्य है। गुरु नानक देव महाराज ने उनके शिष्य से 2 रुपये दिए और कहा जाओ एक दुकान से 1 रुपये का सत्य ले आओ और 1 रुपये की झूठ ले आओ। नानक साहब का शिष्य वाला भाई लेना गया है दुकान बाजार में। दुकानदार से कहा 1 रुपये का सच दे दो, 1 रुपये का झूठ दे दो। दुकानदार ने कहा कभी सच और झूठ दुकान पे मिलता है? बोला नहीं, मेरे सतगुरु ने कहा है जरूर मिलता होगा, कहीं तो मिलेगा। पूरा बाजार घूम आया, कोई किसी भी दुकान पे सच और झूठ नहीं मिला। आखिरी में एक छोटा सा खोखा में एक बैठा था, बड़ा विद्वान सत्संगी व्यक्ति था, छोटी सी दुकान थी। उसके पास जाके कहा भाई ले 2 रुपये, 1 रुपये का सत्य दो, 1 रुपये का झूठ। उसने 2 रुपये लिए, एक पर्ची पे लिख दिया जीना झूठ है, मरना सत्य है। जीना झूठ है और मरना सत्य है। पर्ची 2 रुपये ली और लिख के दे दी। नानक साहब के सामने रखा, हे गुरुदेव ये दिया है। भाई लेना ये सत्य है, हम जीने की लालसा में, जीना झूठ है, एक दिन झूठा हो जाएगा। और मरना सत्य है, एक दिन मरना पक्का है। इस जीने में और मरने के बीच में आपको वो दौलत मिली है मालिक के नाम की। अगर आप कमाई कर सकते हैं, जन्मना मरना दुख से छूट सकते हो। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं भक्त वत्सल भक्तन सुखदाई, अटल नाम मोहिए धरो, जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यह दुख मेरा दूर करो। यो दुख है भारी, जन्मना मरना और गर्भ का बसेरा। इस शरीर से छूटने के बाद ये आत्मा अन्य किसी योनि में जाएगी, न जाने किस तरीके से जन्म लेगी, क्योंकि कई प्रकार से जन्म होते हैं ना, अलग अलग योनियों के। इसलिए गुरुदेव बड़ा जोर देते हैं, स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं
जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नितानंद अब ना कटी तो तन 12 बाट। जे जन्म मरण खुट्टा गड्या, बिछा काल का जाल, काल का जाल बिछा हुआ है और हम उस जाल में फंस रहे हैं। मेरा 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 करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपने जीवन को धोखे धोखे में खो रहे हैं। संत कहते हैं बता तेरा कौन है। धरी रहे महल मलायत, पड़ी रहे लाखों की दौलत, ये बिस्तर खाक में होंगे सदा जंगल में डेरा है। नानक साहब कहते हैं धरी रहे महल मलायत, पड़ी रहे लाखों की दौलत, ये बिस्तर खाक में होंगे सदा जंगल में डेरा है। कि तेरा जंगल में डेरा होगा। ऐ बंदे मर जाएगा तेरा होगा जंगल बास, ऊपर के हल चले ढोर चरेंगे घास। बंदा मर जाएगा और मर के तेरी राख पता ना कहाँ जाएगी, तेरे ऊपर घास जम जाएगा और डांगर चरेंगे। ऐ बंदे मर जाएगा तेरा जंगल होगा बास और जंगल में तेरा बासा होगा। लेकिन जस्ती नहीं है। अपने माता पिता भाई बंधु गोती नातियों पे नजर दौड़ा के देखो, दादा पड़दादा सड़दादा पे गए हैं ना। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या में मीन ना में एक। हमरे देखते देखते गोती नाती मित्र कितने चले गए हैं, हमने नहीं जाना है, एक दिन जाना पड़ेगा। संत तो बड़ी खुली आवाज से कहते हैं, कर गुजरान गरीबी में क्या जग में नित रहना है, क्या सदा रहना है। कबीर साहब कहते हैं रहना नहीं देश बिराना है। ये बिराना देश है भाई। ये शरीर भी किराए का मकान है। ये शरीर को भी छोड़ के जाना है। ये शरीर भी आपने जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये श्वासों का खिलौना उतना ही चलेगा जितनी मालिक ने चाबी भरी है। और एक दिन चाबी तो मुक जाएगी। पंजाबी का शब्द मुक जाना, खत्म हो जाना। एक दिन तो चाबी समाप्त हो जाएगी, एक दिन चाबी खत्म हो जाएगी। इसलिए मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर तू मेहमान है। पता ना कब पंछी उड़ जाएगा। जिनों घर झूमते हाथी, उनके लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता किस जा पे गेरा है। जिनके लाखों साथी थे, जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े उनमें बसे न कोई। जागर बाजे बाजते राज करनते सो, बड़े बड़े किले आज खंडर पड़े हैं। जहाँ द्वार पाल द्वारे रहे राग रंग बहु भाई, नितानंद उन घरों में दुनिया रोवत जाए, दुनिया रोंदी जाती है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, आप चाहते हैं भला हो परिवार का, तो आप भी सिमरण करो, औरों को भी सिमरण से जोड़ो। अपना छोटे बच्चा बेटा बेटी के अंदर बैठना सिखाओ। आज बड़ी गंदगियां हो गई हैं परिवारों में। पहले की बशर्ते पहले बड़ा अच्छा व्यवहार था। आप जो बड़े बड़े बैठे हैं उनके टाइम की बात मैंने सुनी है। एक गली में 20-30-50 घर हों और चाहे कितने बच्चे हों, एक दादा ताऊ से सब डरते थे। और डांट दिया, धमका दिया, अगर मार दिया, माँ बाप की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उस दादा को कुछ कह दे, ताऊ को कुछ कह दे। ऐसा होता था ना। और आज काका ताऊ अगर डांट दे तो माँ यूँ कहेगी चल मैं चलूंगी तेरे साथ, क्यों डांटे है। तो बच्चे का विश्वास बढ़ गया। पहले डर था, अगर ताऊ ने मारा तो माँ भी मारेगी जाकर, पिता भी मारेगा। अब डर खत्म हो गया, अगर आज मार दिया तो मेरे माँ बाप मेरी सपोर्ट करेंगे। वो ही सपोर्ट का जो परिणाम आया है,
आज बच्चे माँ बाप को घर से बाहर काट देते हैं। उसी स्पोर्ट की वजह से आज अनाथालय बन रहे हैं, वृद्धाश्रम बन रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाला जाता है और फिर कहते हैं हम सत्संगी हैं। शर्म भी नहीं आती है। सत्संगी व्यक्ति के भीतर गुरु का सच्चा लाल भी होगा, लाल है ना, तो उसके भीतर प्रेम पैदा होता है। वो हृदय से इतना सहज कोमल हो जाएगा, वो दया का भर जाएगा, क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। वो दया का भर जाएगा, और जब दया का भरता है उसके अंदर पात्रता भी आने लग जाती है, शील समा संतोष आ जाता है। और जब तक अकड़ है, अहंकार है, कितना राम राम करते रहो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। अपने बच्चों के अंदर संस्कार दो, आप भी जप है। मैंने कई घर ऐसे देखे, मैंने पिछले दफा भी साउथ की एक बात बताई थी, दक्षिण भारत की। मैं गया हुआ था, एक परिवार, छोटा बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने तैयार होके अपना थैला उतार के, जहाँ पे गुरु महाराज की पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ गया, मत्था टेकिया है और थोड़ी देर बैठ के और मुंह से बोल के, पता ना क्या बोला, उसको ये भी पता, उसके होठ हिल रहे थे, और वो करके और फिर चला गया। तैयार हो, फिर वो अपना थैला उठाया और जाने लगा। मैंने कहा यहाँ आइए, क्या कहा था आपने? आपने क्या कहा था? मैंने प्रार्थना की थी। आपने प्रार्थना करनी आती है? छोटा बच्चा, हाँ, मेरी माँ ने कहा है आप दया मेर करना। मेरी माँ ने कहा है, बस इतना ही कहना, आप दया मेर करना। कितने गजब की बात है। प्रार्थना कर रहा है, अब दया मेर करना। और क्या कहा? और तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इतनी देर में, आपने तो कई देर बैठा है, तो इतनी देर में यही कहा है? मतलब बार बार कहा है ना। जब छोटे बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार हम देते हैं तो ये बड़ी बात है। और वो बच्चे छोटी अवस्था में ध्यान जल्दी लगता है, ये मेरे अनुभव है, मैंने बहुत कुछ देखा है। छोटी अवस्था में बहुत जल्दी ध्यान लगता है, और एक बार ऊर्ध्वा अंतर्मुखी हो गए ना, फिर बात कुछ और होती है, क्योंकि फिर असली दौलत का पता चलता है। फिर पता चलता है कि ये दौलत तो एक दिन जाएगी, और मेरे पास वो दौलत है जिसको चोर भी चुरा नहीं सकता, और जिसको मौत भी छीन नहीं सकती। जिसको मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पाया, जाको चोर चुरा ना सके, जाको मौत भी छीन ना सके। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अब हम राम नाम धन पाया। जो धन बांटने से घटता नहीं है, दिन दिन होत सुहायो। जो दिन दिन सुहाया होता है, अब हम राम नाम धन पाया। ऐ सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप हम सब के पास वो दौलत है, पर समस्या क्या है, हम बाहरियामुखी ज़्यादा है। प्राथमिकता परमात्मा को, सदगुरु को, मालिक के सिमरण को, सेवा को नहीं देते। हम प्राथमिकता किसको देते हैं? दुनिया की झूठी बातों को देते हैं, दौलत को, शोहरत को देते हैं। निंदा चुगली में पूरा दिन निकल जाता है, कभी मालिक की याद नहीं आती। सुबह शाम जाते भी हैं मंदिर में झूठा राजी करने के लिए, जब हृदय में सिद्धक ही नहीं है, हृदय में लगाव नहीं बना, भाव नहीं बना, दर्द नहीं है उसको पाने के, तो कैसे बात बनेगी?
तेरा हरि से मिलन कैसे हो। गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हर से मिलन। गली तो चारों बंद, सारे दरवाजे तो बंद है ना गुरु भक्ति संत की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति संत की सेवा, ना कोई ऐसा काम किया जिससे आप दरवाजा खुल जाए। दरवाजे तो बंद हैं। और सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, दरवाजा खोलने का मार्ग ही नानक नाम जहाज है, चढ़े सुलंघे पार। जो श्रद्धा कर सेव की गुरु पार उतारण हार। मालिक की नाम रूपी जहाज में जो बैठता है वो पार हो जाता है। ना तो यह आत्मा भटकती है। दम लिकड़ा पाछे घड़िए न रखे कोई, पंछी उड़ने के बाद, श्वास निकलने के बाद कोई भी गोती नाती नहीं रखता। इसलिए गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा जगत धोखे की टाटी, ना तेरा है ना मेरा, ना तेरा है ना मेरा है, कोई भी तेरा नहीं। ये चिड़िया रैन बसेरा है, प्रभात होते ही जाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगी, नाम सिमरन करो जो तेरे काम आएगा। नाम भजा सो जित्या जग में, नाम भजा सो जित्या रे। और नाम कौन सिमरन करता है? सच्चा मीत जो है। संतों ने स्पष्ट कहा है, हरि साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के, हर साचे दिल के, हर साचे दिल के मीता, हर साचे। निश्चय गुजरी पार उतर गई, निश्चय पंडित भय फजीता, हरि साचे दिल के, हर साचे, हर साचे दिल के। निश्चय गुजरी पार उतर गई, पंडित भय फजीता, हर साचे, हर साचे, हर साचे दिल के मी। निश्चय गुजरी पार हो गई है। गुजरी माई दूध बेचने के लिए नदी पार करके आया करती थी। मंदिर में बैठा पुजारी कह रहा कि जेड़ा बंदा राम राम रटदा है ना, वो संसार सागर तो पार हो जाता है। गुजरी ने बात सुनी और दूध बेच के जब वापिस नदी किनारे पहुंची, गुजरी के ख्याल आया। मंदिर में बैठा पुजारी कह रहा सी, जेड़ा बंदा राम राम रटदा है वो संसार सागर तो पार हो जाता है। ये तो नदी कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा विश्वास है। वो राम राम कर दे गुजरी नदी तुर जाती है, नदी पार कर जाती है। कई दिन के बाद ख्याल आया, क्यों ना उस पंडित जी को घर बुलाया जाए, पुजारी जी को, जिन्होंने ये भेद बताया है। घर बुलाया का निमंत्रण दिया है, घर बुलाने के लिए। आगे गुजरी, पीछे पंडित है। नदी किनारे पहुंचे हैं, नौका कहीं और है। कहने लगे, गुजरी तुसी कित्थे जा रहे हो? बेड़ी कहाँ है? नौका कहाँ है? आप कहाँ जा रहे हो? गुजरी कह रही है, बाबा जेड़ा राम राम रटदा है वो संसार सागर तो पार हो जाता है, फिर बेड़ी की जरूरत है, नौका की क्या जरूरत है? गुजरी कहते, पंडित जी कहते हैं, नहीं गुजरी ऐसे नहीं होता है, कहने की बात है। गुजरी कह तो देखा है ना, गुजरी ने प्रैक्टिकल। गुजरी कहती है,
बाबा मेरे साथ आओ। आगे गुजरी पीछे पंडित। गुजरी एमा तुर रही है जेमा लोग धरती तो तुरदे हैं, तुरदी तुरदी गुजरी नदी पार कर जाती है और पंडित डूबदा डूबदा मसा बचिया है। कह रहे गुजरी तुसी आप डूबे नाल मैनू डबोवे। तो यहाँ कबीर साहब ने कहा है, निश्चय गुजरी पार उतर गई, पंडित भय फजीता, हर साचे दिल के मीत, हर साचे दिल के मीत, हर साचे। यकीन है, भरोसा है, विश्वास है तो संत कहीं नहीं जाते हैं। और जिनके विश्वास से नहीं है उनको कहीं मिलते भी नहीं है, क्योंकि ये सौदा तो विश्वास का है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना पर्वत कैलाश में, ना मंदिर में, ना मूर्त में, मैं कहीं नहीं हूँ। मैं हूँ तेरे विश्वास में। मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मैं तो तेरे पास ही हूँ, पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? है नेड़े पर दिखत नहीं। क्यों नहीं दिखता? आंखों के ऊपर मल विक्षेप का आवरण है। जैसे आवरण है इसलिए नहीं दिखता। और आवरण कैसे हटता है? जब गुरुदेव दया करते हैं, दृष्टि देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो संग साथ थे, पर अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जब देखा, जब भगवान ने दृष्टि दी, बिना दृष्टि कैसे देख पाता? चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जिनके आंखें थी वो आंखें रह गई, नहीं देख पाई। आज जिन्होंने दी आंखें उन्होंने देखा। ऐसी सदगुरु आंख देता है। ज्ञान जांगड़ा का, महाराज जी का ज्ञान जांगड़ा शब्द पढ़ना, जैसे ही जीव भक्ति की तरफ कदम रखता है तो कर्म की सेना सज धज के खड़ी हो जाती है और जीव की बाट और घाट को घेर लेते हैं और काम क्रोध रूपी सेनाएं सज धज के आती हैं और जीव को घेरने की कोशिश करती हैं। काम क्रोध लोभ मोह सेना आते हैं और इनके पास ये सेनापति और इनके पीछे बड़ी सेना है। ये सेनापति हैं और इनके पीछे बड़ी सेना है। तृष्णा अप्रतीत साथी गिनना, बहुत लंबी सेना है। और फिर भी भक्त गुरु का लाल डिगता नहीं है तो गुरु मेहर करके जीव को दृष्टि देते हैं। और जैसी ही दृष्टि मिलती है, मनमुखी सेना के बराबर में गुरुमुखी सेना खड़ी हो जाती है। शील समा संतोष ज्ञान वैराग सत धीरज विश्वास रूपी सेना खड़ी हो जाती है। और जब दोनों सेनाएं टकराती हैं तो क्योंकि दृष्टि मिल गई और दृष्टि मिलते ही जीव पार हो जाता है। इस काल के जाल से भंवर से गुरु ही उभार सकते हैं और कोई नहीं उभार सकता। सदगुरु उभार सकते हैं, नहीं तो महाराज देवी देव भेव न पावे, आत्म ब्रह्म भरी है साधो। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है हृदय। तुझ ही भीतर सायब तेरा, तुझ ही सतगुरु खबर करी है, हृदय बीच हरि। हाँ सतगुरु खबर हृदय बीच हरि है। तेरा साहिब तेरे भीतर है, पर सतगुरु ने खबर दी है। देवी देवता पीर पैगंबर भेद नहीं जान सकते हैं। काल मरोड़ा देवता पैगंबर और पीर, नितानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है, कोई भी नहीं बचा है। और बचता कौन है?
जो सतगुरु शरण लग जाता है। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप चाहते हैं ये दुख मिटें, पीड़ाएं मिटें, तो सतगुरु के नाम की कमाई करो। नाम की कमाई सच्ची प्रीत के साथ स्वामी नित्यानंद दयाल से हृदय से प्रार्थना करो, अरदास करो। अगर आप पवित्र हृदय से प्रार्थना करेंगे तो गुरुदेव दया मेहर करके आपकी नैया पार लगा देंगे। वो सामर्थ हैं, नित्यानंद सामर्थ हैं, वो पूर्ण धनी है। जिसका किया मेट सके ना कोई, कोई नहीं मिट सकता। ऐसे सामर्थ के रात दिवस गुण गाइए। भरोसा होगा तो बिगड़ी बात बन जाएगी। बोल सतगुरुदेव महाराज सत चाहे